उत्तर प्रदेश के अयोध्या में माहौल भक्तिमय हो गया है। राम मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के साथ साथ अन्य 7 देवालय में देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान शुरू हो गए। इन देवालय को फूलों से सजाया गया है। बाहरी हिस्से बिजली की सजावट से जगमग हो रहे हैं। स्वर्ण जड़ित शिखर कलश चमक रहा है। भगवान राम को राजा राम के रूप में मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इसका मतलब है कि भगवान राम को अब राजा की तरह सजाया जाएगा। ये खास और महत्वपूर्ण आयोजन है जिसमें लोग भक्ति और उत्साह में शामिल हो रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान शुरू हो चुके हैं और ये पूजा पाठ अगले 12 घंटे तक जारी रहेगा। 101 पुजारियों का इस दौरान 1975 मंत्रों का पाठ होगा। अग्नि देवता को आहुति दी गई है। साथ ही मूर्तियों के शुद्धिकरण की विधि को भी पूरा करवाया जा रहा है। कल भी इसी प्रकार से पूजन विधि को संपन्न करवाया जाएगा। राम मंदिर में अनुष्ठान के तहत राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा और अन्य भक्ति जो भजन है उसका पाठ होगा। प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य समारोह 5 जून को होना है, जिसमें राम दरबार यानी कि श्री राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ अन्य मंदिरों में प्रतिमाओं की स्थापना की जानी है। सभी मंदिरों में इसके लिए मूर्तियों की शुद्धिकरण की प्रक्रिया आज सुबह से ही शुरू कर दी गई है। वैदिक आचार्यों का कहना है कि पूजन सुबह शुरू किया गया और वेदी पूजन, सत्य मातृका पूजन, योगिनी पूजन, वास्तु पूजन के साथ पंच वारुणी पूजन का कार्यक्रम शुरू हुआ है। इसके बाद पीठ स्थापित देवताओं का आवाहन और पूजन होगा। ये पूजा विधि पूरी होने के बाद मूर्तियों के संस्कार की विधि शुरू होगी और इस पूजन विधि के दौरान भक्तों के दर्शन में किसी प्रकार की रोक टोक नहीं रहेगी। निश्चित तौर से अयोध्या का आज जो वातावरण है वह हर राम भक्त के लिए गौरव की बात है और जो श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का हिस्सा रहे, मैं भी उसका एक हिस्सा रहा हूँ, कार्यसेवक रहा हूँ। मेरे लिए तो अत्यधिक गौरव की बात है जब श्री रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के साथ स्वर्ण कलश और अन्य श्री राम भगवान से जुड़ी हुई लीलाएं देखने को मिलता है तो मन आनंदित हो जाता है, आह्लादित हो जाता है और समस्त राम भक्तों को बधाई है और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का धन्यवाद है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर हमारी देश में सरकार नहीं बनती तो अभी श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाने की लड़ाई हम लड़ते रह जाते। जबरदस्त तैयारियां हैं, भव्यता दिव्यता अलौकिकता के साथ तैयारियां चल रही हैं और ये सनातन संस्कृति का एक स्वर्णिम युग है और उस स्वर्णिम युग को आप स्वयं साक्षात प्रकट होते हुए देख रहे हैं और 5 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी उस कार्यक्रम में सहभागिता करने का काम करें। आज वही घड़ी आ गई है। कितने वर्षों के बाद हम सारे लोग अयोध्यावासी या पूरे विश्व के भगवान श्री राम को मानने वाले, सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए ये अत्यंत हर्ष का विषय है और सुंदर दिवस वो 5 तारीख होगी, जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज गोरक्षपीठाधीश्वर अपने हाथों से भगवान श्री राम के राम राज्याभिषेक की स्थापना करेंगे, तिलक करेंगे, भगवान को अयोध्या के विशाल मंदिर पर सिंहासन पर बैठाएंगे।